हेलो दोस्तों। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एक अप्रोच की बात करेंगे, सिस्टम अप्रोच, जिसे डेविड स्टन ने दिया था। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि दो देशों के डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसे कंपेयर करना कि डोमेस्टिकली उन देशों में क्या चल रहा है। तो जो सिस्टम अप्रोच है इसे मॉडर्न अप्रोच भी माना जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच फिर किसे कहते हैं? तो ट्रेडिशनल अप्रोच वो था जो कि अरिस्टोटल ने दिया था। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बात किया है। तो अरिस्टोटल ने कहा था कि हम किसी भी देश के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसे कंपेयर कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के, कि अगर उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आया कि इनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है। तो ये अरिस्टोटल की अप्रोच थी। तो उसमें क्या दिक्कत थी कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़ने की बात हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं फेलियर रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं जाता है, कूप मिलिट्री कूप हो जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच फेल रहा था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए। तो इसी वजह से एक अप्रोच आया जिसे कहते हैं सिस्टम अप्रोच। तो जो सिस्टम अप्रोच था वो मशीन बेस पे समझाया गया है कि जैसे मशीन होती है, एक उसमें इनपुट होता है, एक उसमें आउटपुट होता है। तो ऐसे ही किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी देश का जो होता है वो इनपुट आउटपुट बेस पे काम करता है। कैसे? तो इनपुट में जाता है डिमांड और सपोर्ट। डिमांड मतलब कि जो देश के लोग हैं वो डिमांड करेंगे कि हमें कानून चाहिए, हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, हमें लॉ चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, हमें ड्यूटीज़ चाहिए। तो ये सभी जो है किसी भी देश में ये लोग डिमांड करेंगे। और सपोर्ट में यहाँ पे मतलब है कि वो लोग उस जिससे भी डिमांड करेंगे, जिस भी पार्टी से डिमांड करेंगे तो उसे सपोर्ट भी करेंगे। सपोर्ट कैसे करेंगे? तो अपने वोट के थ्रू। अब जब सपोर्ट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो ये इनपुट है, तो ये जाएगा उस देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में, जिसे हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। तो उसके बाद से जो पार्लियामेंट से आउटपुट क्या आएगा? तो डिसीजन आएगा और पॉलिसी आएगी। तो पार्लियामेंट जो है वो हमारे लिए डिसीजन बनाएंगे, डिसीजन लेंगे या लॉ बनाएंगे। कि लॉ कैसे? कि हाँ, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, ड्यूटीज होनी चाहिए, डीपीएसपी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट हमारे लिए ये सब कानून बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिमांड भी करा है, हमने सपोर्ट भी करा है। उसके बाद से पार्लियामेंट हमारे लिए पॉलिसी भी बनाएगा। जैसे फूड सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, या डेमोग्राफिक पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, पॉपुलेशन पर पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, इंटरनेट पे पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। तो ये जो है, ये जो पार्लियामेंट है वो आउटपुट देगा। तो कैसे किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है कि उसमें इनपुट जा रहा है, उसमें आउटपुट निकल रहा है, और उसके बाद से एक फीडबैक मैकेनिज्म भी रखा गया है। मान लीजिए कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, और उसके बाद से ये जो प्रोसेस है, जो बात अपनी रखेंगे तो दोबारा इनपुट में जाएगा। यानी जो पार्लियामेंट है उस पर फिर से विचार करेगी, फिर से सोचेगी, और उसके बाद से वो फिर से डिसीजन लेगी, पॉलिसी बनाएगी। तो ये है सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ पे सिस्टम अप्रोच में हम देखते हैं कि कैसे एक मशीन के थ्रू समझाया गया कि ये काम कर रहा है। यहाँ पे बाउंड्री भी एक है और यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मीडिया वगैरह हो गया, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी हो गए, तो इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इस सिस्टम पे। यानी इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अपने पॉलिसी बनाने वालों पे, पार्लियामेंटेरियंस पे या एमपी एमएलए पे इसका फर्क पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा। तो यानी इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो पार्लियामेंट पे भी पड़ेगा, पार्लियामेंट का जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गया, जैसे कि स्कूल्स वगैरह हो गए, जैसे कि मीडिया वगैरह हो गए। तो ये सब यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब है। और यहाँ पे एक बाउंड्री दी गई है। कहने का मतलब, इस बाउंड्री का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए इंडिया को हम पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि कोरिया में कुछ भी हो रहा है, या फिर नामीबिया वगैरह में, केनिया वगैरह में कुछ भी हो रहा है, तो उससे हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बाउंड्री रखी है। तो बाउंड्री का मतलब हमने देख लिया, इन्वायरमेंट का मतलब देख लिया, हमने देख लिया कि कैसे किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। तो ये जो अप्रोच दी थी वो डेविड स्टन ने दी थी। तो डेविड स्टन ने बताया कि इस अप्रोच को, इस सिस्टम अप्रोच को हम किसी भी देश में अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ को हम समझ जाएंगे कि कैसे वहाँ की डोमेस्टिक अफेयर, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो काम कर रही है। तो
जैसे कि मान लीजिए अमेरिका हो गया, तो अमेरिका में भी हम यही सिस्टम फॉलो करेंगे, इंडिया में भी हम यही सिस्टम फॉलो करेंगे कि जैसे कि अमेरिका में भी वहाँ पे पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे लोग डिमांड रखते हैं, सपोर्ट देते हैं, फिर वहाँ पे पॉलिसी बनती है। ऐसे ही इंडिया में भी है। लेकिन जो ये अप्रोच दिया गया, इस अप्रोच के कुछ क्रिटिसाइज्म भी हैं, यानी कुछ आलोचनाएं भी करी गई हैं इस अप्रोच की। तो जो पहली आलोचना है वो ट्रेडिशनलिस्ट द्वारा करी गई है। ट्रेडिशनलिस्ट वो लोग थे जो कि कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। तो ट्रेडिशनलिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये सिस्टम जो है वो पूरा एनालिसिस करके नहीं समझा रहा है। इसमें बड़े बड़े कीवर्ड यूज कर लिए गए हैं कि डिमांड, सपोर्ट, डिसीजन, पॉलिसी, फीडबैक। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, लोगों को समझ में आएगा भी नहीं। और ये एक ब्रीफ में समझाया गया, डिटेल में नहीं समझाया गया कि ये कैसे काम करेगा। और दूसरा इसमें यह भी कहा गया है कि ये सिस्टम जो है वो हर जगह पे अप्लाई भी नहीं हो सकता है। बाकी इससे जो क्रिटिसाइज्म करा गया वो मार्क्सिस्ट वालों ने भी करा है। तो मार्क्सिस्ट वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है ये यूरोप बायसनेस है, यानी यूरोप को सिस्टम को देखा गया है और इसी को इंडिया या फिर और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अप्लाई कर दिया गया है, जो कि ये यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम अप्रोच है, इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखते हैं, जैसे चाइना में देखते हैं, हम नॉर्थ कोरिया में देखते हैं, तो वहाँ पे डिमांड तो है ही नहीं, सपोर्ट तो है ही नहीं। यानी नॉर्थ कोरिया में क्या देखते हैं कि केवल डिसीजन आते हैं, केवल पॉलिसीज आती हैं। वहाँ पे ना डिमांड का सिस्टम है, लोग जो है वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, लोग ये कानून बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, लोगों को वोट देने का राइट ही नहीं है। तो वहाँ पे पूरा डिक्टेटरशिप है। तो उन सिस्टम को कैसे समझा जाए? तो ये भी जो खामियां थी, जो मार्क्सिस्ट ने आलोचना करी, जो ट्रेडिशनलिस्ट ने इसकी आलोचना करी है, तो इस खामियों की, इस आलोचना को दूर करने के लिए एक और अप्रोच लाया गया जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होता है। थैंक यू।